इस सब नेता बताइए सब चूतिया वाला काहे बतिया कर रहे हैं। पूरी दुनिया भैया जो है अगणित पद के लिए बताइए विरोध कर रहा है और इसके खिलाफ जो नेता लोग हैं वो सब कर रहे हैं कि भैया सही है। उसमें से कौन सिर्फ कर रहे हैं भैया, यानी जो भैया इस कानून को लागू किया है यानी बस वही कर रहा है कि ये सही है। उसके बाद पूरा जो दुनिया इसका विरोध कर रहा है। कितना तो बता रहे हैं कि हमारे सेना के जो अफसर हैं कितना रिटायरमेंट है, जो जनरल रैंक के जो बता रहे हैं कि जो रिटायर्ड हुए हैं, इसको बता रहे हैं कि देश के अंदर एक तरह से बहुत बड़ा अपराध फैलेगा। लेकिन हमारे देश को जो बता रहे हैं कि असली जो बता रहे हैं कि देश को जो गद्दार है वो लोग क्या कर रहे हैं कि भैया जो है अगली पद से कहा होगा देश की रक्षा जो है बहुत मजबूत होगी। क्या मजबूत होगी? घंटा मजबूत होगी, ऐसे मजबूत होगी देश के अंदर इतना बड़ा तबाही फैलाकर बताइए कि अगर आप ऐसे रक्षा मजबूत करेंगे तो क्या मतलब है। कौनो भी चीज योजना हम कहते हैं लाते हैं तो आप काहे नहीं पूरे जो भारत की जनता है उससे बता रहे कि एक अच्छे अनमोल विचार कर करते हैं। जब देश को यार जब नेता की चुनने की बारी आती है तो बताइए कि पूरा युवा लोग हर नेता को पूरा अच्छे से मन विचार कर पूरा चुनता है। तो काहे नहीं सरकार जो है हमारे देश के लिए युवाओं के लिए प्रति कुछ भी योजना या स्कीम लाती है। हम ये पूछते हैं कि काहे नहीं बताइए, काहे नहीं एक जो है पूरा बता रहे कि चाहे फेसबुक माध्यम हो गया चाहे ट्विटर के माध्यम से हो गया, काहे नहीं उसको जानकारी देकर भैया साल महीना 6 महीना पहले देकर बताती है कि ये जो योजना है क्या आप लोगों को सही है कि नहीं। फिर उसके बाद जो युवाओं को जवाब आएगा आप उसके आधार पर करिए। आप जो भी बताइए अपना स्कीम पालते हैं, बताइए आप अपने मन से हर चीज कर देते हैं। ये कोई मतलब थोड़ा ना होता देश, ये कोई इतिहास ऐसे थोड़ा ना कोई चलता है। क्या है पूरा खिस्सा एकदम बता रहे कि पूरा एकदम निचोड़ कर जी एकदम निबुआ की तरह अगर हमारे देश के अगर बता रहे भारतीय सेना के खिलाफ अगर वैसा कोई आवाज अगर बता रहे कि अगर गलत काम करेगा तो हम भी बता रहे कि शांत नहीं रहेंगे। पूरा A to Z सुनिए क्या है किस्सा। नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान कर दिया भैया, जिसके तहत हम आपको बता रहे हैं कि छोटी अवधि की नियुक्तियां की जाएगी। अलग अलग रैंक और प्रतीक चिन्ह लगाने वाले इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट में वेतन और उसके बाद पेंशन के बोझ को भी घटाना है। हालांकि सेना में अहम पदों पर रह चुके कुछ लोगों ने इस योजना पर चिंता जताई कि ये भैया जो है ये खतरनाक है, ये आने वाले समय में देश के लिए बताने के बहुत बड़ा अपराध का रूप लेगा। बहुत बड़ा बता रहे हैं कि बाहरी देशों से हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को फंड बता रहे हैं कि टेररिस्ट के रूप में बनने के लिए मिलेगा। उसके बाद सेना में अहम पद पर रह चुके बता रहे कि वीरेंद्र धनोआ ने ट्वीट किया कि इस पेशेवर सेनाएं आमतौर पर रोजगार और योजनाएं नहीं चलाती, सिर्फ कर रहा है। यानी एक अखबार ने सैन्य अनुभव वाले कुछ लोगों के हवाले से लिखा है कि इस योजना ने कई चिंताएं पैदा कर दी। भैया क्या है इसमें समाज के सैनिकरण को खतरा है। यानी जब एक बता रहे कि बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित किए गए युवा की नौकरी की अवधि बता रहे पूरी होने पर जब वापस लौटेंगे तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या पर बड़ी बता रहे कि बहुत हो सकती। अभी तक पता है एक फील्ड जवान की ड्यूटी जो होती थी 10 से 15 साल के लिए होती थी। दूसरे सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की क्या होगी, संख्या बढ़ जाएगी। जो बता रहे हैं कि दुश्मन के लिए देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। उसके बाद अभी तक प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों की बता रहे हैं कि युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है और उनकी भूमिका किसी अन्य सैनिकों से अलग नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि भैया इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों से पुरानी रेजिमेंटल की जो संरचना है वो क्या होगी, एकदम खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगी, रक्षा मंत्री तीनों राव ने प्रमुख ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। इससे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुवाई वाली सुरक्षा पर बनी कैबिनेट कमेटी भी पास कर दी। लेकिन लगातार बढ़ रहे बता रहे हैं कि सरकार का कहना क्या है कि रक्षा के प्रति लगातार बढ़ रहे वेतन और पेंशन के बोझ को कम करना। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार के साथ बता रहे हैं कि अन्य भत्तों पर बचत होगी। अग्निवीरों के लिए वेतन को लुभावने मोटे पैकेज और पूर्व सैनिकों का दर्जा, स्वास्थ्य स्कीम में अंशदान की जरूरत नहीं होगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भट्टवा ने इस योजना पर लिखा सशस्त्र बलों के लिए घंटा, अरे घंटा चलेगा जी। बात करते हैं ऐसे देश का तरक्की होगा जी। देश का कहते हैं कि असली बता रहे कि फ्यूचर होते हैं युवा होते हैं, जबकि असली फ्यूचरों का बता रहे कि जान लिया जा रहा है। बात करते हैं असली देश की, ये सब बता रहे कि हमारे देश के होते हैं नेता लोग जो बता रहे हैं कि आजादी से लेके अभी तक बता रहे कि हर जगह युवाओं का बता रहे कि जान लेते आ रहे हैं
कभी बता रहे हैं कि कहीं कभी भी जिंदगी सुख से जीने का कभी अधिकार ही नहीं दिए भैया। ये सब कब अधिकार देंगे, ये सब खुद जानते हैं नेता लोग। इन लोगों को इन लोगों का तो सिर्फ अपना परिवार, एसी बंगला बता रहे हैं, कार दिखता है, अपना इनकम दिखता है, और कह रहे हैं कि हमारे देश के जो सैन्य होते हैं, जो रक्षा होते हैं, इन लोगों का पेंशन कम करना। अगर पेंशन करना है तो प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का, बता रहे हैं कि विधायक का जो बता रहे हैं 5 लाख जो वेतन इतना बड़ा, बता रहे कि मरते दम तक उन लोगों को जितना भत्ता मिलता है, हर एक चीज निगोटा से लेकर पूरा, बता रहे कि बनियानी से लेकर पहनने तक, बता रहे बाजार से जाने तक, हर एक चीज लेकर पूरा भत्ता, बजट, हर एक चीज कम कर दीजिए, पूरा प्राइवेट कर दीजिए। करना है तो हमारे बता रहे कि सिर्फ सैनिकों को क्यों प्राइवेट करना है, करना है तो पूरा A to Z प्राइवेट कर दो, IAS से लेकर PCS से लेकर जितना बता रहे कि पूरा जितना सरकारी संपत्ति पूरा प्राइवेट कर दो। हम ये कहते हैं आपको करना है दम तो कर दीजिए, काहे नहीं। सिर्फ हमारे बता रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी के यार, जो देश की सबसे बड़ी यार बुनियादी ढांचा यार, जो देश की सबसे बड़ी ताकत फौज कही जाती है, उसको अगर आप प्राइवेट करेंगे तो ये बताइए कोनो मतलब है। 4 साल का कोनो नौकरी होता है, 4 साल का तो साला 3 साल का बता रहे हैं कि NCC होता है। 4 साल के बाद क्या आएंगे ये सब बच्चे, का पैसा कलर दिलाएंगे देश के लिए, अपराध का काम करेंगे यार। खुले कहते हैं यार, हम उस लेवल से खुद गुजरे, जानते जब पैसा यार एक ऐसी चीज होती है देश के लिए। बता रहे हैं कि जब नेता लोग बता रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को बेच देते हैं, तो क्या ये लड़के जो होते हैं बता रहे हैं कि क्या ये अपराध नहीं करेंगे, अपराध का सरासर अपराध करेंगे भैया। ये सब आप लोगों की सोच, आप लोगों ने तो हर एक चीज, नेता लोगों का काम क्या है भैया, बस जनता को लुभाना, 1 रुपया वाला टाफी देकर उसके बाद करोड़ों रुपया का बता रहे हैं कि माल में गबन करना। आज कह रहे हैं कि आपको हर एक चीज में बता रहे हैं कि आपको बेनिफिट देंगे, हर एक चीज में आपको बता रहे हैं कि क्या लाभ देंगे, लेकिन आने वाले समय में ये सब क्या होते हैं, अपनी बात पर मुकर जाते हैं, बात करते हैं। ऐसे लोग देश की तरक्की करेंगे, ये देश की ऐसे तरक्की कराएंगे, फ्यूचर बताएंगे। कह रहे हैं कि सिंगापुर का चाल चलेंगे, अमेरिका का चाल चलेंगे, बता रहे हैं कि चाइना का, रूस का चाल चलेंगे। अरे भैया चाइना, अमेरिका, उसके बाद सिंगापुर किस लेवल पे है आप जरा सोचते हैं। आप चलिए हर एक चीज, यही जो आपको करना है, ये जो आपको सेना में अग्निपथ लाना था, ठीक है आप लाइए, कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन आप इसको कब लाना चाहिए था आपको पता है। एक तो बच्चे खुद पता है कि जो कोरोना से बता रहे हैं कि 3 साल 4 साल से जूझ रहे हैं, उसके बाद उन लोगों का पता है कुछ ऐसे बच्चे पड़े हुए हैं कि जो बता रहे हैं कि उन लोगों का रिटर्न एग्जाम बाकी है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अग्निपथ लाकर इन लोगों का सोच रहे कि बहुत बड़ा देश का हम भैया फ्यूचर बना देंगे, घंटा देश का फ्यूचर बना देंगे। बात करना है तो हमसे आकर खुद बात करिए, हम समझाएंगे कि यार ये सब क्या चीज है। एकदम यार कुछ भी नहीं है यार, ये सब में कुछ भी दम नहीं है। आधुनिकरण नहीं यार, ये सब आधुनिकरण ऐसे नहीं चलेगा। आधुनिकरण करना है ना तो भाई जो पूरा सिस्टम है, जो पहले से चलते आ रहा है, वही सिस्टम से चलाइए, कोई नहीं विरोध करेगा। हम ये कहते हैं, ये बताइए हमारे देश के जितने बड़े युवा हैं, आज हमारे देश की कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा है, आखिर आज क्यों विरोध कर रहे हैं, यानी कमी है तभी विरोध कर रहे हैं। कोई को तो भैया किसी को दाल चावल का तो शौक नहीं लगा, किसी को तो इसमें भैया बहुत बड़ा मजा नहीं मिल रहा है, बता रहे कि सरकारी संपत्ति को हनन बेकार करने में। आज हम कह रहे हैं कि आज उस लायक होगा, यानी युवाओं के प्रति ये नहीं सही होगा, तभी ना देश के लिए हर पूरा दुनिया भैया ये बताइए इसका पूरा विरोध कर रहा है, यानी पूरा दुनिया विरोध कर रहा है। वो पागल है, नेता लोग जो है बता रहे कि इसको जो लोग लाए हैं, मंत्री लोग जो लाए हैं वो सिर्फ सही है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी बता रहे कि कमियां होती हैं, इसको अगर कमी को सुधारना है तो कभी भी कोई भी, हम आज भी कहते हैं अगर नया स्कीम लाना है तो जब भी अगर आप कोई भी, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से, आज भी हम आवाज उठाते हैं कि पूरी दुनिया पे बताइए, अपनी बात रखिए कि क्या ये चीज सही है कि नहीं। जब देश का संविधान रचना था, जब देश का बताने के विधि का विधान होता था, तो फिर काहे हजारों लोगों की उपस्थिति में ये देश बनाया गया था। काहे हम पूछते हैं, बात करते हैं। शरीर है यार, जब देश के लिए अगर बता रहे हैं कि अगर जब खून खौलता है ना तो हमसे नहीं रहा जाता यार, देश के लिए मरते हैं, आज भी देश के लिए मरते हैं। एक जवान जो होता है देश की रक्षा की खातिर बताइए अपना जान गवा देता है, अपना दिल शहीद गवा बैठता है। आप लोगों का है, आप लोगों को तो मजा लेना, आप लोगों को तो लूटना है देश का। जाइएगा कभी -45 डिग्री पे, और बात बता रहे हैं कि 45 डिग्री पे कभी करिएगा फौज की नौकरी, तब आप लोगों को उस दिन समझ में आएगा, या तो आप लोग उस लेवल से कभी गुजरिएगा। एक बता रहे कि किसान के बेटा से फौज की नौकरी पा लीजिएगा, या अपने बेटे को पढ़वा लीजिएगा, तब फिर बताइएगा कि नहीं फौज क्या होती है भैया। प्राइवेट करना ना, फौज को सही प्राइवेट नहीं किया जाता है। इतनी बड़ी सरकारी जो है हमारी बता रहे हैं कि संस्था को, हमारी जो देश के लिए सबसे बड़ी बता रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत, तो भैया हमको नहीं पता। अब आपकी जिंदगी है, आपको तय करना है कि इसको कैसे, आपको बता रहे हैं कि इसको वापस कराना है। अब आप लोग जानिएगा, हम आप लोगों के साथ हैं, जहां हो सकेगा हम भी चलने के लिए तैयार हैं। तो भैया जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।